कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जनवरी शनिवार को मध्य प्रदेश के इंदौर दौरे पर रहेंगे। वे भागीरथपुरा पहुंचकर दूषित पानी पीने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और उन्हें सांत्वना देंगे। इस दर्दनाक घटना में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी के दौरे के साथ ही कांग्रेस राज्य भर में मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा हर ब्लॉक में सामूहिक उपवास, गांधी प्रतिमाओं के सामने धरना और भजन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस ने इस त्रासदी के लिए राज्य सरकार, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। पार्टी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। आईपैक कार्यालय और सह-संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। इसमें पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार सहित कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने की मांग की गई है। ईडी का आरोप है कि इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर जांच में बाधा डाली और सबूतों से छेड़छाड़ में मदद की। एजेंसी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश देने की भी मांग की है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि डीजीपी राजीव कुमार पूर्व में कोलकाता पुलिस कमिश्नर रहते हुए मुख्यमंत्री के साथ धरने पर बैठे थे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ गुरुवार को सुनवाई करेगी। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने कैविएट दाखिल कर बिना पक्ष सुने कोई आदेश न देने की अपील की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी पत्नी के साथ नींदर में आयोजित जगतगुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराज के जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने जगतगुरु को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा के मूल आधार है। जयपुर में श्री राम कथा का आयोजन समाज के लिए सौभाग्यपूर्ण है और पूरे देश में भक्ति का वातावरण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा के पाठ से लेकर वैदिक मंत्रों के जाप तक हर ओर आस्था की गूंज सुनाई दे रही है। सीएम शर्मा ने जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज को महान विद्वान, तपस्वी और राम भक्त बताते हुए कहा कि उन्होंने तुलसी पीठ की स्थापना कर साहित्य और धर्म के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग छात्रों को सहायक उपकरण, युवाओं को हेलमेट और सफाई कर्मियों को सम्मान भी प्रदान किया गया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) रेड जोन में दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों की सेहत पर सीधा असर पड़ रहा है। नोएडा के कई इलाकों में AQI 340 से 360 के बीच रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिल्ली के चांदनी चौक, पंजाबी बाग, ओखला और पुसा जैसे क्षेत्रों में यह आंकड़ा 380 से 399 तक पहुंच गया। गाजियाबाद के संजय नगर और इंदिरापुरम में भी हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। प्रदूषण के साथ साथ शीतलहर ने भी मुश्किलें बढ़ा दी है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक गिर गया है और घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। डॉक्टरों ने लोगों को घर में रहने, मास्क पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। मकर संक्रांति और माघ मेला 2026 के अवसर पर प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद लाखों लोग पवित्र स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं। सुबह 10 बजे तक करीब 36 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके थे। घाटों पर हर हर गंगे और जय श्री राम के जयघोष से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। चेंजिंग रूम, पेयजल, रोशनी और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने व्यवस्थाओं की निगरानी की और कहा कि सभी तैयारियां सुचारू रूप से चल रही है। संत महात्माओं ने माघ स्नान के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। श्रद्धालुओं ने प्रशासन और रेलवे की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बताया।